ये जो जिन्होंने लैंड वगैरह दी है तो उनको जो है स्वीपर लगाया। सर स्वीपर नहीं, 90 से लेकर जिन लोगों ने जमीन दी है वो स्वीपर का काम कर रहे हैं और वो परमानेंट मुलाजिम है। 20 रुपए से शुरुआत होती है और आज 200 रुपए या 100 रुपए पे उनकी मंथली सैलरी है। सर उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, वरना ये फायदा ही नहीं है कि कमेटी बनाई। वो कैजुअल लेबरर्स नहीं है, वो परमानेंट मुलाजिम है और उन परमानेंटों को आज की डेट में भी जमीन दी है। सर कनालों की कनाल यहाँ पीएचई के लिए कुछ सर तशरीफ रखिए। आ गया आपका सवाल, आ गया आपका सवाल। मैंने तकरीर नहीं, मैं कहता आपने सभी पर से बात की, वो सुनी उन्होंने। नाउ श्री सुरेंद्र कुमार जी। Sir, AQ number 966. A. Yes, the cooks come helpers working under the PM Poshan Midday Meal Scheme are being paid monthly honorarium of rupees 1000 as per the guidelines and norms of Ministry of Education, Government of India, with the sharing pattern of 90:10 for preparation of meals and not for the whole day. The demand for enhancement of the honorarium of cooks come helpers was projected during the previous meeting of project approval board under PM Poshan scheme, but the same has not been acceded to the remarks that cooks come helpers are uniformly paid throughout the country and the same cannot be enhanced in the isolation for any state of UT. The matter will again be taken up in the coming project approval board meeting. B. Yes, some schools have been established on the land donated by landowners. There had been a provision for engagement of landowners as casual workers under SRO 520, which has ceased to exist now, and as such, there is no such policy by virtue of which employment can be provided to the landowners. However, the School Education Department is providing land compensation under UT CapEx budget to liquidate the claims of landowners in a phased manner, including those of Thana Mandi constituency. The land was acquired for the construction of 574 school buildings in Rajouri district, including 60 land donations cases of Thana Mandi constituency. The details of land donation cases of Thana Mandi constituency of district Rajouri is enclosed at Annexure A. I have one supplementary. My particular specific question: that is it a violation of Minimum Wages Act that has not been replied? क्या आप 1000 रुपया कुक को देते? आप कहते हैं सिर्फ कुक जो है वो खाना बनाने के लिए आता है। जो खाना बनाने के लिए आएगा, मुझे लगता है सुबह से लेकर जब तक कि वो खाना खिला के जाता नहीं, उसने तो वहीं रहना है, बनाना है। रेडीमेड तो है नहीं कि आके सर्व करके चला जाएगा। तो अब मैंने कहा था कि इज इट अ वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? दैट रिप्लाई इज नॉट देयर कि मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है। दूसरा जो लैंड डोनेशन वालों की है, इन्होंने कहा कि कैपेक्स बजट में हम देंगे। वो तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने किसी की मलकियत दी है, तो दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 स्पेसिफिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमने उससे अगर प्रॉपर्टी ली है तो क्या हम विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट वी एक्वायर्ड इट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दैट बिल्डिंग, हम उस डेट से दे रहे हैं? दैट हैज नॉट बीन रिप्लाइड। तो आप तशरीफ रखिए, इसका सवाल है। ये जो सवाल पूछा, आप बैठो ना, सवाल उसने पूछा, ये जवाब बताएंगे ना उसको, आप बैठे। हाँ सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि 1000 जो है जो एक कुक कम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछले बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाई ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो उनको 1000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ ये टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम जरूर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि लैंड, जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उस टाइम उनको 2
ऑप्शन रखते हैं। एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन लेना है। अब वो खुद जो वहां पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहां पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने जमीन दी होती है अपनी डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहां पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्जी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका क्या, ये तो थाना मंडी का सवाल, थाना मंडी का सवाल। मैं थाना मंडी से बाहर में नहीं इजाजत दे दूंगा। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा एक इशू है। ये सिर्फ कुक्स की बात ही नहीं है। एक तो कुक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंटीजेंट पेड वर्कर्स जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, और आया वर्कर्स, ये तीनों कैटेगरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं जो मामूली सब उनका वेजेस मिल रहा है, कहीं 1500, और जो कंटीजेंट पेड है उनको 200, 300, 400। चलो, ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसके बारे में तो वेजेस एक्ट का सुनो ना सैफुल्लाह साहब, इन्हीं लोगों के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान बजट पर जवाब तो सुनो मेरी बात, उन्होंने एक कमेटी पहले ही तश्कील दे दी है कमेटी। चलिए कोई बात, सब कमेटी का रिपोर्ट जो है वो रेगुलराइजेशन के बारे में, मैं मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या जो उनका मिनिमम वेज जो बनता है वो तो दे सकते हैं ना, वो तो दे दीजिए उनको। अच्छा, तशरीफ रखिए, आपका सवाल आ गया। हाँ, मैडम ने अभी कहा कि